अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डीसी मशीन्स में डीसी जनरेटर्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने सेल्फ एक्साइटेशन की कंडीशंस पढ़ ली थी। तो अभी हमारे पास जो है आज का टॉपिक है वो है आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन्स। अभी हमारे पास आज के जो हम टॉपिक है उसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे जिसमें है कि व्हाट इज़ आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, जीएनए या ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, कॉर्क्सक्यू रूल का थोड़ा सा हम देखेंगे और आर्मेचर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है ये आपके जनरेटर पे, सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या अफेक्ट करता है। तो आर्मेचर रिएक्शंस इन डीसी मशीन्स होता क्या है कि जब आपकी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है एक, वो चाहे सेपरेटली एक्साइटेड से है, चाहे आपकी दूसरे इस वो परमानेंट मैग्नेट से है जो से नॉर्थ से साउथ तक जाती है, इस वो परमानेंट मैग्नेट से है जो से नॉर्थ से साउथ तक जाती है। जब आपके आर्मेचर में करंट पैदा होता है या जब आर्मेचर लोड में होता है और इस जो आपका आर्मेचर है इसमें भी एक करंट पैदा होता है, इस करंट की वजह से आपको पता है जब किसी भी कॉइल में करंट गुजरता है तो इसमें भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो इस आर्मेचर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह यूनिफॉर्म नहीं रहती बल्कि इस तरह डिस्टॉर्टेड हो जाती है। ये जो आपको बार बिल्कुल आउटसाइड लाइनें नज़र आ रही हैं कि इस तरह हो जाती है। तो जो आपकी ओवरऑल जो है ये डिस्टॉर्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आगे इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के में होता क्या है कि वो जगह जिसको हम न्यूट्रल प्लेन कहते हैं या ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, वो वाली जगह होती है जहाँ पे आपके वोल्टेज इंड्यूस बिल्कुल ज़ीरो है और ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होती है स्टेटर के इन आइडियल कंडीशन, जैसा कि आपने पढ़ा था इंड्यूस्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड एमएफ में कि BLV साइन थीटा था। और जब साइन थीटा ज़ीरो होता है तो वो एग्जैक्ट ये वाले पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो जब हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है तो ये वाला जो पॉइंट है ये शिफ्ट होकर इधर आ जाता है और इसकी वजह से आपके इंड्यूस्ड फ्लक्स भी कम होता है और इंड्यूस्ड वोल्टेज भी कम होते हैं और आपका टोटल जो फ्लक्स है वो यूनिफॉर्म नहीं होता जैसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, बल्कि इस तरह का डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो डिस्टॉर्शन और दूसरी बात जो शिफ्टिंग ऑफ न्यूट्रल जोन और टोटल फ्लक्स का वीक होना, ये आपकी इसकी निशानियाँ सॉरी नुकसानात हैं या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है GNA ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस सिंपली जो आपकी ये स्टेटर्स की फील्ड होती हैं इसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये इस वक्त ये आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाया गया है। और एक्सिस विच नो EMF इंड्यूस, MNA मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस वो होता है वो पॉइंट जहाँ पे कोई भी EMF इंड्यूस नहीं हो रही। इन आइडियल कंडीशन वो अगर आर्मेचर रिएक्शन ज़ीरो हो तो वो आपने जैसे पहले देखा था ये वाला पॉइंट है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के बाद हम सीखेंगे कि वो पॉइंट कुछ शिफ्ट हो जाता है। तो ये आर्मेचर रिएक्शन के नुकसान है कुछ। तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले तीन कंडीशंस हैं, तीन केस है। पहला केस ये है कि हमने इस स्टेटर को एनर्जाइज किया हुआ है और आपके रोटर को कोई सप्लाई नहीं दी हुई। जब हमने स्टेटर को एनर्जाइज किया, सेपरेटली एक्साइटेड या परमानेंट मैग्नेट है, तो नॉर्थ और साउथ में ये वाली लाइंस जो जा रही हैं इसमें आपका जो MNA है ये GMA है ये ऑलमोस्ट कोइंसिडेंट होते हैं क्योंकि फ्लक्स यहाँ पे कोई फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा। जब कोई आर्मेचर में फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा तो आपकी कोई भी वो नहीं होगी। जब कोई फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा तो कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगी। तो ओवरऑल जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ मतलब ये वाली डायरेक्शन में होगी। मैं एरो से आपको बता देता हूँ, इसको मैं फाई कह देता हूँ। ठीक है, तो अब दूसरा केस लेते हैं जब आपका आर्मेचर करंट कैरिंग है और फील्ड कॉइल को मैंने कोई भी करंट नहीं दिया हुआ, मतलब फील्ड कॉइल को एनर्जाइज नहीं दिया, DC सप्लाई से
आर्मेचर को दिया है, और जब आर्मेचर घूम रहा है, ये जो पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि ये आपने एक स्क्रीन के बिल्कुल पैरेलल इस तरह एक लाइन लगाई है, और इसके अंदर आप इमेजिन करें कि इसके अंदर मैंने व्हील रख दिया है और उसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया है। तो ये हम इस तरह आउटवर्ड ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ये इस तरह है। असल में ये इस एक्सिस के अलॉन्ग इसके अंदर आप व्हील डालें, उसको घुमा के इस तरह घुमा के देखें तो ये इस तरह घूम रहा है, आधा स्क्रीन के अंदर जा रहा है और फिर स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो ये डायरेक्शन है। जो पॉजिटिव साइन है इसका मतलब है ये इन टू द स्क्रीन है, और ये वाला हिस्सा जो है ये आउट ऑफ द स्क्रीन है। अगर आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देखें, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में अगर आपको करंट और वो दूसरी चीज़ जो है ये डायरेक्शन दी हो, और अगर आपने फील्ड फाइंड करनी हो तो आप दोनों साइडों पे फाइंड कर सकते हैं। ये आपके सामने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस वक्त नज़र आ रहा है। तो ये जो मेन थंब है ये आपका मोशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर देता है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये आपका करंट होता है। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन ये एज्यूम करें और ये इसको इन टू द पेज करें तो ये आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है, कि अगर आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको आउट ऑफ द पेज लेके आ रहा हूँ। जब आउट ऑफ द पेज लेके आऊँगा तो इस करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जब इस करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है तो आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है। मैं फिर दिखा रहा हूँ, ये इन टू द स्क्रीन मेरा जो लेफ्ट से नॉर्थ वाला पोल है जो इन टू द स्क्रीन है, उसके बाद ये मेरी करंट की डायरेक्शन है, जो मेरी डाउनवर्ड है, बिल्कुल डाउनवर्ड फिंगर है जो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, ये मेरी फ्लक्स की डायरेक्शन है। अब मैंने इसको आउट ऑफ द पेज निकाल लिया, साउथ पोल पे आ गया, करंट की डायरेक्शन भी ऑब्वियस सी बात है चेंज हो गई, तो ये अभी भी डाउनवर्ड है। दोनों कंडीशंस में जब फील्ड भी चेंज हुई है, करंट भी चेंज हुआ है, आपकी फ्लक्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड रही है। तो यही हमने देखना था इसमें। तो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने स्लाइड्स में। तो आप स्लाइड्स में अगर जाते हैं तो ये आप स्लाइड्स में देख सकते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये इन टू द पेज है और फ्लक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये आउट ऑफ द पेज आ रहा है, ये साउथ पोल है और इसमें भी ये डाउनवर्ड है। तो ओवरऑल जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, जो कि केस 1 में बिल्कुल इस तरह आई थी, केस 2 में ये बिल्कुल इस तरह आ गई है। तो अभी हम केस 3 देखते हैं। केस 3 में यह है कि फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट एक्टिंग साइमल्टेनियसली। तो सिंपल सी बात हम वेक्टर से देखते हैं कि केस 1 में ये वाले रिएक्शन था, केस 2 में ये वाला था। और जब किसी ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है, अगर किसी चीज़ के एक्स और वाई एक्सिस दोनों हों तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहाँ पे कहीं आएगा, मतलब इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी। तो जब इसमें दोनों चीज़ें ऐड होंगी तो जो फ्लक्स की डायरेक्शन है ना तो टोटल एक्स एक्सिस की तरफ रहेगी, ना ही टोटल वाई एक्सिस की तरफ रहेगी, ये इन दोनों के दरमियान कहीं रहेगी। तो ये आप जो टोटल फ्लक्स होता है वो डिस्टॉर्टेड भी हो जाता है और इसकी वैल्यू थोड़ी कम भी हो जाती है। तो इसके बाद जो नया है जिसमें हमारे पास अब जो फ्लक्स नॉन यूनिफॉर्म है उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा। पहले तो हम देखते हैं लीड ऑफ एंगल। लीड ऑफ एंगल में क्या चीज़ है, जब आपका फ्लक्स चेंज हो गया तो क्या अब आपका ब्रशेस उसी जगह पे होंगे, क्या अभी भी आपका जो पॉइंट 0 था वो वहीं पे नो ईएमएफ इंड्यूस होगी या किसी और जगह पे होगी। जब फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो गई तो जब आप ईएमएफ के फार्मूले में आपका एंगल चेंज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये वो वाला पॉइंट जहाँ पे ईएमएफ नहीं जनरेट हो रही वो भी चेंज हो जाएगा। इस जितना ये एंगल चेंज हुआ है इस एंगल के चेंज होने को हम कहते हैं लीड ऑफ एंगल। अब जो जिस डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं ये हमको पता है, हमारी मर्जी, हमने क्लॉकवाइज घुमाया, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते थे लेकिन क्लॉकवाइज हमने ले लिया। घुमाते हुए जो टिप पोल की पहले आती है, ये टिप घूमते हुए पहले आएगी, इसको मैं कहता हूँ ये लीडिंग टिप है। और जो बाद में आती है, जैसे घूम के इधर से आऊँगा ये बाद में आएगी, ये लैगिंग टिप है। सिमिलरली साउथ में जाते हुए ये वाली टिप पहले आती है, ये वाली टिप बाद में आती है। जो पहले आने वाली टिप को लीडिंग टिप कहते हैं, जो बाद में आने वाली टिप है इसको ट्रेलिंग टिप कहते हैं। तो अगर हम इसको गौर से ऑब्जर्व करें तो जो लीडिंग टिप होती है उस पे आपका फ्लक्स कम होता है, ये नज़र भी आ रहा है कि बिल्कुल फ्लक्स कम है। यहाँ पे भी जो लीडिंग टिप है उस पे फ्लक्स जो आपको कम नज़र आ रहा है। लेकिन जो ट्रेलिंग टिप है जो बाद में आती है,
जैसा कि ये है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फ्लक्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जो लीडिंग टिप होती है उसमें अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, दोनों केसेस में लीडिंग टिप पे हमेशा आपका फ्लक्स कम होता है और ट्रेलिंग टिप या लैगिंग टिप पे ये हमेशा कॉन्सेंट्रेट करता है। तो ये आज का हमारा टोटल लेक्चर था जिसमें हमने सीखा कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इसके नुकसान क्या होते हैं, और इसके अलावा आपने जो चीज़ें सीखी कि इस के 3 केसेस हैं, उन तीनों केसेस को आपने ब्रीफली देखा, फ्लक्स की डायरेक्शन देखी, और इसके बाद इसकी रेमेडी क्या है, इसको हम कम कैसे करते हैं। तो इसको कम करने का तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता जाएगा आपको भी पता है करंट बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी। तो जितना आपका ईएमएफ, हमारी कोशिश जब होती है, हमने चैप्टर 1 में देखा था कि हमने ब्रशेस को वोल्टेज उस जगह से लेने होते हैं जहाँ पे इसका न्यूट्रल जोन होता है, जहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं इंड्यूस हो रहे होते। तो जैसे जैसे हमारा न्यूट्रल जोन शिफ्ट करता है हम वैसे वैसे अपने ब्रशेस को भी शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसकी रेमेडी यही है कि आप जिस साइड पे आपका न्यूट्रल जोन शिफ्ट हो रहा है आप ब्रशेस को भी उसी साइड पे ले जाएं और वहाँ से आप वोल्टेज ले लें। और फाइनली बात, इन केस ऑफ डीसी जनरेटर, जिस डायरेक्शन में आपका जनरेटर मूव कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में आपका न्यूट्रल जोन शिफ्ट होता है। अगर मोटर होगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ये इन केस ऑफ जनरेटर है, क्लॉकवाइज जनरेटर घूम रहा था तो इसका न्यूट्रल जोन भी क्लॉकवाइज ही शिफ्ट हुआ है। तो ये आज का हमारा टोटल लेक्चर था। इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट और डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके गूगल क्लासरूम में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी या गूगल क्लासरूम में भी। थैंक यू सो मच।